हाय बच्चों, आप लोग के चैनल पे स्वागत है। आज हम लोग जवाहर नवोदय विद्यालय या सैनिक विद्यालय या अटल आवासीय विद्यालय में प्रवेश परीक्षा के समय जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसी पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। जैसा कि आप लोग के सामने स्क्रीन पे यहाँ पे दिख रहा है कि प्रश्न मैथ के अलग अलग तरह के आते हैं कंपटीशन में, एंट्रेंस एग्ज़ाम में, और उसको बीट करते हैं तभी आपका एडमिशन होता है। तो उसी से रिलेटेड प्रश्न आपके सामने लाया गया है। जो प्रश्न पूछा गया है परीक्षा में उसी को आपके सामने लाया जा रहा है और इसको आपको वीडियो बना करके समझाया जा रहा है। आप देखें और सीखें और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अब नवोदय विद्यालय या अटल आवासीय विद्यालय या सैनिक विद्यालय या विद्या ज्ञान से संबंधित जो प्रश्न हैं अपलोड किए जाएंगे इस पे। तो दोबारा आप लोग का चैनल पे स्वागत है और चलिए हम लोग देखते हैं कि पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न क्या कर रहा है? कह रहा है कि उन सभी अभाज्य संख्याओं का जो 17 से बड़ी नहीं है योगफल है। यानी कह रहा है कि उन सभी संख्याओं का योगफल इसमें से कौन होगा। जो चार ऑप्शन दिया गया है, जो अभाज्य संख्या हैं 17 तक के जितने भी अभाज्य संख्या हैं जो 17 से बड़ी ना हो, यानी 17 से छोटी तक के सभी अभाज्य संख्याओं का योगफल क्या होगा। क्योंकि सबको मालूम होगा कि 1 से 100 तक के बीच टोटल 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं, पहले बता दिया गया है, ठीक। और एक जो संख्या है अभाज्य संख्या नहीं है, ठीक, अभाज्य संख्या में नहीं आता है। अब यहाँ पे देखिए 1 से 17 के बीच की जो अभाज्य संख्या है, यहाँ पे 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, उसके बाद 7 हो जाएगा, उसके बाद 11 हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, एक 13 हो जाएगा, ठीक। अब इसको जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा, 3 2 5, 5 5 10, 10 7 17, 17 का 18, 18 3 21, 21 को 1 हाथ में आएगा, 2 हासिल, 2 हासिल हो गया और 1 1 1 2 2 4 यानी 41 आ रहा है। तो अब 41 इसमें देखिए कहीं मिल रहा है, 59 दिया है, 58 दिया है, 41 दिया, 42 दिया है। तो हमारा तीसरे नंबर का जो आंसर है 41 से सही हो जाएगा। हम 1 से 17 के बीच की जो अभाज्य संख्या है उसका योगफल करेंगे तो 41 आ जाएगा। जैसे 2 अभाज्य संख्या है, 3 अभाज्य संख्या है, 5 अभाज्य संख्या है, 7 अभाज्य संख्या, 11 अभाज्य संख्या, 13 अभाज्य संख्या है, उसके बाद 17 भी अभाज्य संख्या है, उसके बाद 19 भी अभाज्य संख्या है, लेकिन इसको नहीं लेना है। कह रहा है कि 17 से बड़ी ना हो, ठीक, 17 से बड़ी ना हो। तो 17 को छोड़ दिए, बाकी जो संख्या उसको जोड़ दिए तो 41 आ गया है। तो ये हमारा दूसरा देखिए दिया है, देखिए में जो संख्या दिया है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 4 करोड़ 28 लाख 73,000 15 में 7 का स्थानीय मान व जाति मान का अंतर क्या होगा। अब देखिए 7 किस स्थान पे है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, यानी 7 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 70,000। तो सैकड़ा, हज़ार, 10,000, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 70 हो जाएगा। स्थानीय मान क्या होता है, स्थानीय मान निकालना आपको मालूम है। जैसे मान लीजिए 720 है इसमें, तो 5 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 5 का, तो 5 गुणे इकाई है तो 1 बराबर 5 हो जाएगा। 2 का स्थानीय मान तो 2 गुणे दहाई है तो 10 हो जाएगा, अर्थात 20। 7 का स्थानीय मान 7 गुणे सैकड़ा है तो 100 बराबर 700, और सब हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 725 आ जाएगा। ये स्थानीय मान होता है, ऐसे निकाला जाता है। तो कह रहे हैं इतना में, इस संख्या में 7 का स्थानीय मान व जाति मान, जाति मान, इसको देखिए स्थानीय मान को इंग्लिश में प्लेस ऑफ वैल्यू बोलते हैं और जाति मान को फेस वैल्यू बोलते हैं। इसका वास्तविक मान यानी 7 का वास्तविक मान क्या है, 7 का वास्तविक मान 7 ही होता है। जैसे 1 का वास्तविक मान 1 है, 2 है, 3 है, ये सब वास्तविक मान है। मतलब इनका रियल नंबर जो है, जो संख्या होता है, जो असेंडिंग आर्डर में दिया गया होता है, यही इसका वास्तविक मान होता है, रियल मान, जिसको हम जाति मान कहते हैं। तो 7 का 7 होता है, तो इसमें से हम 7 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 7। देखिए अब 10 में से, अब इससे सब हासिल लेते, देखिए इस 7 से ये 0 हासिल लेगा, ठीक, 10 हो जाएगा। इसके बाद फिर इस 10 से ए हासिल लेगा, इसके पास 10 हो जाएगा। फिर इस 0 से ए हासिल लेगा, इसके पास 10 हो जाएगा। फिर इससे ए हासिल लेगा, इसके पास 10 हो जाएगा। तो 10 में से 7 जाएगा, यहाँ करा 10 में से 7 जाएगा तो हमारा 3 बचेगा।
यहाँ 9 बच गया, फिर यहाँ 9 बच गया, फिर यहाँ 9 बच गया और 7 एक हासिल दिया, 6 बच गया। तो कितना हो जाएगा? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, दस, 69,993। 69,993 जो तीसरे नंबर का ऑप्शन है हमारा सही हो जाएगा। ठीक, तीसरे नंबर का ऑप्शन हमारा सही है इसमें। तो ये आप समझ लीजिए, स्थानीय मान और जाति मान क्या अंतर होता है, जिसको इंग्लिश में प्लेस ऑफ वैल्यू बोलते हैं और इसको फेस ऑफ वैल्यू बोलते हैं, फेस वैल्यू। ठीक, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं तीसरा। एक कह रहा है कि एक रेलगाड़ी, ठीक, एक रेलगाड़ी 100 मीटर 9 सेकेंड में तय करती है, तो उसकी चाल किलो प्रति घंटा में ज्ञात करना है। कह रहा है कि एक रेलगाड़ी, ठीक, 100 मीटर 9 सेकेंड में तय करती है, तो उसकी चाल किलो प्रति घंटा में ज्ञात करना है। तो चूँकि चाल बराबर क्या होता है? दूरी बट्टे समय। सूत्र पहले देखिए, चाल बराबर क्या होता है? दूरी बट्टे समय, ये फार्मूला है। तो क्या पूछ रहा है इसमें? चाल पूछ रहा है, तो कुछ करना नहीं है इसमें, डायरेक्ट रेंज मीटर, दूरी कितना दिया है? 100 मीटर। तो 100 दो तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, आप ध्यान से देखिए। 100 और सेकेंड समय कितना दिया है? 9 मीटर। ठीक, अब इसमें क्या किया जाता है कि अब ये कह रहा है घंटा में ज्ञात करना है, क्योंकि घंटा में, घंटा यहाँ पे देखिए, यहाँ दिया है किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात करना है। तो चूँकि ये 100 मीटर में दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए और सेकेंड में दिया हुआ है, तो इसको हम किलोमीटर और घंटा में बदलेंगे। तो देखिए, चूँकि 100 को जब हम किलोमीटर में बदलेंगे तो 1000 से भाग दे देंगे। ठीक, चूँकि 1 किलोमीटर में क्या होता है? 1000 मीटर होता है, तो ये हो गया। अब फिर 9 को जब हम घंटा में बदलेंगे, तो चूँकि घंटा है तो पहले मिनट में बदलेंगे तो 60 का गुणा करेंगे, फिर घंटा में बदलेंगे तो भाग देंगे, 60 से भाग देंगे। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा, देखिए यहाँ पे 100 बट्टे 1000 गुणे 60 ऊपर चला जाएगा, 60 गुणे 60 बट्टे 9। ये आपको समझ में आया होगा। अब ये एक और विधि से बता देंगे। तो यहाँ देखिए, इस 3 जीरो है, तो यहाँ पे देखिए 1 2 जीरो से 1 कट गया, 1 2 जीरो इसमें कट गया, फिर इस जीरो से 1 कट गया, तो अर्थात कितना हो जाएगा? ये देखिए यहाँ पे 10, ठीक, गुणे यहाँ पे देखिए 6 गुणे 6 बट्टे 9। ठीक, यहाँ पे हो गया। अब देखिए 3 से काटिए, 3 तरीके, यहाँ पे देखिए नीचे लिख दे रहे हैं इसी को, जगह कम पड़ रहा है, तो 3 तरीके, 3 दूनी 6, 3 तरीके 9, तो यानी 10 गुणे यहाँ पे 6 गुणे 2 बट्टे 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो बराबर कितना हो जाएगा? 10 गुणे 2 गुणे 2, तो यानी 40। कितना हो गया? 40 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। 40 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा। तो इसमें देखिए ऑप्शन दिया हुआ है, चौथा दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए चौथा आंसर हो जाएगा 40 किलोमीटर प्रति घंटा। इतना आप लगाएंगे तब सवाल का आंसर पाएंगे, क्योंकि यह मीटर प्रति सेकंड में दिया है, तो इसको किलोमीटर में बदला गया है, इसको घंटा में बदला गया। तो घंटा में बदलने के लिए पहले मिनट में बदलेंगे, 60 का भाग देंगे, फिर 60 का भाग दे करके घंटा में बदलेंगे। यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे लगा दिए हैं, कह इसको मीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए 1000 का भाग देंगे। तो यहाँ पे सॉल्व हो गया है प्रश्न। अब देखिए 60 जो है, 60 तरीका क्या होता है, एक फार्मूला होता है, उसको रटना पड़ता है बच्चों। तो रट लेंगे तो बहुत काम की चीज़ है, क्योंकि आपको मालूम है कि चाल बराबर क्या होता है? दूरी बट्टे समय। ठीक, यहाँ देखिए समय होता है, चाल बराबर दूरी बट्टे समय, तो 100 बट्टे 9 दिया हुआ है। अब ये समझ लीजिएगा, एक सूत्र ये है कि जब मीटर प्रति सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है, तो 18/5 से हम क्या करते हैं? 18/5 किलोमीटर प्रति घंटा से हम क्या करते हैं? इसमें गुणा कर देते हैं। यहाँ देखिए 100/9 दिया हुआ है, ये मीटर में है, सेकंड में है, तो इसमें 18/5 से हम क्या किए? गुणा कर दिए। ठीक, यहाँ पे देखिए तो हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 5 एकम 5, 5 दूनी यहाँ 10। ठीक, तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा? 20 गुणे 2 बराबर 40। ठीक, किलोमीटर प्रति घंटा।
ये आपको मालूम चल गया, कितना आसानी से लग गया। लेकिन आपको याद करना पड़ेगा क्या, मीटर प्रति सेकंड को घंटा प्रति सेकंड में बदलने के लिए उसमें 18/5 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे। और यहीं पे घंटा प्रति सेकंड दिया हो, ठीक, घंटा प्रति किलोमीटर प्रति घंटा दिया हो, ठीक, इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा करेंगे, 5/18 से। और जब मीटर प्रति सेकंड में दिया हो, किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है तो इसका उल्टा हो जाएगा, 18/5 से गुणा करेंगे। तो ये आपको समझ में आ गया है। इसको याद कर लेंगे तो इतना कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा, सवाल आसानी से तुरंत सॉल्व हो जाएगा। तो ये प्रश्न आपका सॉल्व हो गया, जिसका चौथा आंसर है। ठीक, अब चौथे प्रश्न की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न है, दो संख्याओं का योगफल 165 है, ठीक, एवं उनका मौसा 15 है, तो ऐसी संख्याओं के सही युग्म क्या है। कह रहा है कि दो संख्याओं का योगफल, ठीक, दो संख्याओं का योगफल यानी दो संख्या को जोड़ने पे 165 आना चाहिए। तो मान लीजिए इसमें अब दोनों संख्या, पहली संख्या 30 और 135 को जोड़िए, देखिए आ रहा है। तो पहली संख्या को हम ऐसे जोड़ रहे हैं 60 में, तो 165 आ जा रहा है। बाकी संख्या को जोड़ने पर नहीं आ रहा है, ठीक, यानी ऐसे ही देखने से हमारा पहला आंसर सही है। लेकिन फिर भी ठीक, यदि पहला आंसर सही है तो हम प्रूव कर लें सही है कि गलत है। अब हम 30 और 135 का मौसा निकाल रहे हैं। अब गुणनखंड विधि से निकाल रहे हैं, देख रहे हैं। अब 30 को गुणनखंड विधि से काटेंगे तो 2 से 2 एकम 1, 2 पच्चे 10, ठीक। अब फिर 3 से 3 पच्चे 15, फिर 5 से 5 एकम 5, यानी इसका कितना हो गया, इसका मौसा निकालेंगे। तो अभी मौसा नहीं लिख रहे हैं, अभी ये गुणनखंड है, ठीक। तो 2 गुणे 3 गुणे 5, ठीक। अब इसका देखिए 135 का गुणनखंड करते हैं तो किससे हो जाएगा, 3 से हो जाएगा, ठीक है। 3 चौक को 12, 3 पच्चे 15, ठीक। फिर 3 से निकलेगा, 3 एकम 1, 3 पच्चे 15, फिर 5 से 3 से 3 पच्चे 15, फिर 5 एकम 5, ठीक। तो अब इसका है गुणनखंड कितना हो जाएगा। अब इसका ये तो मान लीजिए पहला है यहाँ पे, इसको मान लीजिए दूसरा, ठीक। पहले का ये हो गया, ये तो पहला हो गया। अब दूसरे का देखिए कितना है, 3 गुणे, ठीक, 3 गुणे, ये 3 है, 2 नहीं है, यहाँ पे देखिएगा 3 गुणे 3 बार आया गुणे 5। अब देखिए इसमें कॉमन क्या है, देखिए 5 कॉमन है और 1 3 कॉमन है, ठीक, 1 3 कॉमन है। तो मौसा कितना हो जाएगा, मौसा बराबर 1 3 ले लेंगे और 1 5 लेंगे तो बराबर 15 आ जा रहा है मौसा निकालने पर। अर्थात 30 और 135 का जब मौसा हम निकाल रहे हैं तो ये 15 आ जा रहा है, ठीक। तो ये हमारा क्या है, पहला ही सही आंसर है। 30 और 135 सही युग में पहला ही है, दूसरे का करेंगे तो नहीं आएगा, ठीक है ना। तो ये हमारा चौथे का आंसर था। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। देखिए 5वां प्रश्न ये कह रहा है, किसी भी धन का, ठीक, 10% वार्षिक ब्याज दर, यानी इसमें दर क्या दिया है, दर बराबर दिया है 10%, ठीक। समय कितना दिया है, समय दिया है बराबर 3 वर्ष, ठीक, समय 3 वर्ष दिया है, ठीक। और ब्याज कितना दिया है, ब्याज बराबर दिया है 300। तो क्या पूछ रहा है, साधारण ब्याज 300 वर्ष किस धन का, यानी किस धन बराबर मूलधन पूछ रहा है, मूलधन जो पैसा है, मेन पूंजी। तो चूँकि सूत्र क्या होता है, देखिए साधारण ब्याज, ध्यान से देखिए, साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बट्टे 100। अभी इस सवाल को कल ही क्लास में बताए थे बच्चों को, ठीक। तो आप देखिएगा, अब इसमें क्या कुछ नहीं करना है, जो जहाँ पे समान है वहीं पे रख दीजिए। अब यहाँ पे देखिए साधारण ब्याज कितना दिया है 300, ठीक, यहाँ पे रख दिए साधारण ब्याज की जगह 300। मूलधन कुछ नहीं दिया है तो मूलधन ऐसे लिख लिए, ठीक। मूलधन गुणे दर कितना है 10, तो 10 लिख लिए। और गुणे समय कितना दिया है 3, तो 3 लिख लिए। सॉरी ये नहीं होगा, 3 ही सिर्फ होगा, ठीक, 3 लिख लिए। अब बट्टे 100, ठीक, अभी बट्टे 1 कर सकते हैं।
अब देखिए बराबर यहाँ पे, अब बराबर जब करेंगे तो देख लीजिएगा जगह कम है। मूलधन बराबर, अब तिर्यक गुणा कर दे रहे हैं, ठीक, तिर्यक गुणा यानी 300 का 100 में, इसका मूलधन ले लिए यानी, तो मूलधन बराबर तिर्यक गुणा कर रहे हैं यानी 300, ठीक, 300 गुणे 100, अब बट्टे ये मूलधन में 10 गुणे 3 आएगा, इससे हम भाग दे रहे हैं, तो 10 गुणे 3, इतना समझ में आ गया। तो इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया, तो यानी 300 गुणे 10 बट्टे 3, ठीक, तो ये कट जाएगा 100 से, 3 कम 1, ठीक, यानी बराबर कितना हो जाएगा आंसर, यानी देखिए 100 गुणे 10 यानी 1000 हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, क्या 1000 हो जाएगा। तो देखिए इसमें पहला दूसरा ही ऑप्शन दिया है 1000 का, ठीक, इसका आंसर क्या हो जाएगा, मूलधन हमारा कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा, दूसरा आंसर इसका सही होगा। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक। अब 6वें प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। 9वां प्रश्न ये कह रहा है 0, 3, 4, 7 और 8 से बनी बड़ी संख्या का अंतर। तो बनी मतलब इससे संख्या कौन सा बन रहा है, तो सबसे बड़ी संख्या देखिए कौन सा बन रहा है, बड़ी संख्या बड़ी संख्या कौन सा बन रहा है, अब देखिए बड़ी संख्या कौन सा बन रहा है, तो बड़ी संख्या कौन सा बन रहा है, पहले 8 लिखिए, ठीक, उसके बाद 7 लिखिए, उसके बाद 4 लिखिए, उसके बाद 3 लिखिए, उसके बाद ये बड़ी संख्या। अब छोटी संख्या लिखिए, छोटी संख्या, ठीक, बराबर छोटी संख्या कैसे बनेगा, पहले 3 लिखेंगे, ठीक, उसके बाद 0 लिखिए, छोटी संख्या बनाएंगे तो उसके बाद क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे, उसके बाद 7 लिखेंगे, उसके बाद 8 लिखेंगे। अब क्या पूछ रहा है, अंतर पूछ रहा है। तो जो बड़ी संख्या बना हुआ है ए, ठीक, 87,430 में से जो छोटी संख्या बना है 30,478 को घटा देंगे, ठीक, घटा देंगे। देखिए तो यहाँ पे इससे 3 से 1 हासिल मांगेगा तो 10 में से 8 जाएगा 2, ठीक, अब यहाँ पे 2 बच गया, इससे 1 हासिल मांगेगा, 4 से 12, 12 में 7 जाएगा 5, ठीक, अब यहाँ 3 बच्चा है, 3 में से 4 तो जाएगा नहीं, अब इससे अंक मान ले 13, 7 से 1 हासिल मांगेगा 13, 13 में से 4 जाएगा, 9 4 13 9, अब यहाँ बचेगा 6, अब यहाँ कितना बचा, 8 में से 3 जाएगा 5, ठीक, 56,952, इसमें देखिए कहीं दिया है 56,952, चौथा आंसर सही है। अब देखिए कंफ्यूज करने के लिए कैसे प्रश्न पूछ दिया है आपको, 6, 0, 3, 4, 7 और 8 से बनी बड़ी संख्या का अंतर। अब बड़ी संख्या का अंतर कैसे बताएंगे, अब यानी सबसे पहले बड़ी संख्या बनाएंगे, उसके बाद छोटी संख्या, दोनों का अंतर लिखेंगे तो इतना आएगा, ये आपका सही है आंसर। अब 7वां हम देखेंगे, 7वां बहुत देखिए क्या कर रहा है कि 50 का 80% प्लस 80 का 50% कितना होगा। अब देखिए 50 का 80% यानी गुणा है, 50 गुणे 80 बट्टे 100 प्लस, यहाँ प्लस इसको तोड़ दिए हम सिंपल सा, देखिए 80 गुणे 50 बट्टे 100। अच्छी देखिए इस जीरो से 2 जीरो ऊपर है, ए जीरो से ए जीरो कट गया, इस जीरो से ए जीरो कट गया, फिर इस जीरो से ए जीरो कट गया, इस जीरो से ए जीरो कट गया, यानी देखिए 5 गुणे 8 प्लस यहाँ देखिए 8 गुणे 5 तो बराबर कितना हो जाएगा, 8 पच्चे 40 प्लस 40 बराबर 80, ठीक, 80 आया, इसमें पहला ही आंसर सही है, ठीक, पहला ही आंसर क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा, ठीक। चूँकि यहाँ पे प्रतिशत 40 का यानी बोडमास का नियम आप पढ़े होंगे, 40 का यानी 40 का मतलब गुणा हो जाएगा 50 का 80 बट्टे 100, जब इसको भिन्न में बदलेंगे 80 को तो इसमें क्या करेंगे 80 बट्टे 100 करेंगे, तो यही यहाँ पे किया गया 80 आ गया, ठीक। अब 8वां प्रश्न देखते हैं हम लोग। देखिए 8वां प्रश्न क्या कह रहा है कि 782.02 प्लस 103.32 में क्या करेंगे माइनस यानी घटाया गया है 306.76 को घटाया गया। तो इसमें पहले हम बोडमास का नियम क्या करते हैं, बोडमास में पहले क्या करते हैं, पहले भाग देते हैं, उसके बाद गुणा करते हैं, उसके बाद जोड़ते हैं, उसके बाद घटाते हैं। यहाँ पे देखिए बोडमास का नियम, बोडमास का नियम आप पढ़े होंगे। पहले तो यहाँ से ब्रैकेट हटाते हैं, ठीक, ब्रैकेट कड़ी घात वगैरह हटाते हैं, उसके बाद का मतलब गुणा करते हैं, ठीक, जैसे ऊपर हम बताए थे
50 का 80%, ऊपर बताया था ना, जैसे 50 का 80%, यानी हम क्या किए 50 गुणे 80/100 कर दिए, तो ये का आप यानी गुणा करके हटा देते हैं। ठीक, और डी मतलब उसके बाद डिवाइड करते हैं, भाग देते हैं, उसके बाद मतलब मल्टीप्लाई करते हैं, गुणा करते हैं। ठीक, ये मतलब एडिशन करते हैं, लास्ट में घटाते हैं सबसे। ठीक, ये बोडमास का नियम है, ये सबको मालूम होना चाहिए, ऐसे प्रश्न आते ही रहते हैं गुणनखंड वगैरह के। ठीक, तो अब देखिए हम सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। पहले क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए पहले हम लिख ले रहे हैं यहाँ पे 782.02। ठीक, अब इसको हम 101.32 हम दोनों को जोड़ ले रहे हैं, प्लस कर दे रहे हैं। देखिए 2 2 4, ये 3 और दशमलव दशमलव लगा दिए, ये 2 1 3 8 7 1 8। ठीक, अब इसमें से कितना घटाया गया है, देखिए घटा दे रहे हैं 306.76। अब देखिए, ठीक, देखिए 4 में 6 जाएगा नहीं, ये 3 से 1 हासिल मांगेगा, 3 नहीं देगा 14 हो जाएगा, तो यहाँ पे 8 हो गया। ठीक, यहाँ बचा 2, 2 में से 7 जाएगा नहीं, तो 2 जो होता है 3 से हासिल मांगेगा, तो यहाँ हो जाएगा जो 1 हासिल दिया तो 12, 12 में 7 जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक, दशमलव का दशमलव लगा दिए, यहाँ पे बचा है 2, क्योंकि 1 हासिल इधर दे चुका है, तो ये 2 जो है 8 से हासिल मांगेगा, तो 8 जब इसको हासिल देगा 2 तो 12 हो जाएगा। एक दहाई आता है ना, दहाई में 10 इकाई आते हैं, तो 12 में 6 जाएगा 6। ठीक, अब यहाँ बच्चा 8 जो है 1 हासिल इसको दे दिया, तो यहाँ पे 7 बच्चा। ठीक, अब यहाँ पे देखिए 8 में से 3 जाएगा तो 5, यानी 576.58। अब इसमें देखिए 576.58 कहीं दिया हुआ है, देखिए इसमें भी नहीं दिया हुआ है, इसमें भी नहीं दिया हुआ है, इसमें भी नहीं, लेकिन देखिए इसमें मिलता जुलता है। ठीक, यानी इसमें 576.58 दिया है, इसमें 586.58 दिया हुआ है, यानी ये देखिए टाइप करने में कुछ मिसप्रिंट हो गया होगा, यानी इसका पहला ही आंसर सही होगा। ठीक, 6 का पहला आंसर सही हो जाएगा। ऐसे इसको हम सॉल्व करेंगे, यहाँ पे टाइप करने में कुछ मिस्टेक हो गया होगा, इसलिए एक अंक का जो 8 है, 8 की जगह पे इसमें 7 आया है। ठीक, उम्मीद है इसको आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न है, कह रहा है कि संख्या 323 के अभाज्य गुणनखंड हैं, अभाज्य गुणनखंड। तो पहले इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं। देखिए 323, देखिए किससे कट रहा है, 2 से कटेगा नहीं, 3 से 3 एक कम 1 नहीं कटेगा, 4 से 9 से 7 से किसी से नहीं कटेगा, ये कटेगा 17 से। ठीक, अब देखिए 17 से कटेगा, 17 कम 17। ठीक, 17 कम 17, अब बच जाएगा 15, 15 15 और 3 3 पर हो जाएगा, 17 नवैया 153 हो जाएगा, 17 नवैया 153, ये 17 से कट गया। फिर 19 क्या होता है, 19। ठीक, 19 से कम 19, ये कट जाएगा। ठीक है ना, 19 से कम 19 ये कटेगा। तो कह रहे संख्या 3 2 3 की अभाज्य गुणनखंड। चूँकि देखिए समझ लीजिएगा 323 के उसमें से आप तो समझेंगे 2 अभाज्य गुणनखंड होंगे, क्या 17 और 19 2 अभाज्य गुणनखंड होंगे। वैसे में यह इसका एक और अब गुणनखंड होगा, अभाज्य नहीं, एक इसमें आ सकता है, लेकिन एक हमारी क्या है, अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक, एक हमारी अभाज्य संख्या नहीं है, इसीलिए इसमें जो तीसरे नंबर का आंसर है ये सही होगा 2। ठीक, इसके 2 गुणनखंड होंगे 17 और 19। ठीक, हम एक भी या स्वयं से भी संख्या 323 कटेगी एक से, लेकिन एक क्या अभाज्य संख्या नहीं है, यहाँ पे अभाज्य दर्शा दिया है। ठीक, एक अभाज्य संख्या नहीं है, इसलिए 2 वाला आंसर इसका सही होगा। प्रश्न नंबर 10 देखिए, ये कह रहा है मनोज रोज रात्रि में 9:30 पे सो जाता है। ठीक, और सुबह 8:30 पे उठता है। ठीक, उसके सोने पर कुल कर समय ज्ञात कीजिए। सोने पर, चूँकि देखिए रात में सोता है 9:30 पे। ठीक, 9:30 के बाद 10 बजता है, 11 बजता है, 12 बजता है, यानी 2.5 घंटे बाद क्या बजता है, 12 बज जाएगा। सिंपल सी फंडा देख लीजिएगा। आज 1 से शुरू करेंगे तो कब तक, सुबह 8:30 पे जगता है, यानी 8 घंटा 30 मिनट। इस वो 12 से 1 रात 12 बजे के बाद 8 घंटा 30 मिनट हो रहा है, 8 घंटा
30 मिनट हो रहा है और शाम को 2-2.5 घंटा हो रहा है, तो दोनों को हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा। यहाँ पर देखिए है 2 घंटा 30 मिनट प्लस 8 घंटा 30 मिनट, तो 0 3 3 6, ठीक, 8 2 10, ठीक है, चूँकि 60 हो जा रहा है मिनट है, तो 60 मिनट बराबर 1 घंटा होता है, तो यानी 11 घंटा। ये तो मौखिक की घड़ी से के माध्यम से आप समझ सकते हैं, ठीक, यानी 11, इसका क्या आंसर सही हो जाएगा दूसरा। यानी क्या होता है, मनोज कितने समय सोता है, 11 घंटा मनोज सोता है, ठीक। तो ये आपके नवोदय में अटल आवासीय योजना, सैनिक स्कूल, आर्मी स्कूल, विद्या ज्ञान में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ऐसे ही प्रश्न आपके सामने लाया जाएगा। और आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इंस्टाग्राम को फॉलो कीजिए, ताकि इससे रिलेटेड प्रश्न हमेशा आपके सामने रखा जाएगा। और आपको एक प्रकार से ये फ्री क्लासेस है, इसका कोई भी पैसा नहीं लिया जा रहा है। और जो स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं उनके पास भी ये लिंक शेयर किया जाता है, ताकि वो भी जो तैयारी करते हैं बच्चे नवोदय का, ठीक, स्कूल में उतना प्रॉपर तरीके से टाइम नहीं मिल पाता है, क्योंकि प्रत्येक क्वेश्चन को टच करना, फिर भी बच्चों को समझाया जाता है। और समझाने के बाद भी ये वीडियो एक्स्ट्रा बना के शेयर किया जा रहा है, ताकि बच्चे एक्स्ट्रा घर पे बैठ के इसको पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। और नीचे एक व्हाट्सएप का लिंक है, उसको भी आप ज्वाइन कर लीजिए। नवोदय से रिलेटेड, अटल आवासीय विद्यालय से रिलेटेड, आर्मी स्कूल से रिलेटेड, मतलब जो भी अपडेट रहेगा उसमें शेयर किया जाता है, नए नए वीडियो अपलोड किया जाता है। तो अब दोबारा आप कहेंगे कि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए।